वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आज के अपने सेशन में जिसका नाम है वोकैबुलरी धमाकेदार सेकंड। ठीक है, और आपका चैनल नाम है आपका हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो कि आप यहाँ तक बने हुए हैं। ठीक है, हमारा आपका साथ बनते आ रहा है और आशा करता हूँ सब बहुत ही मस्त होंगे, अपना अपने घर पे होंगे, अच्छी तरह से लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का वोकैबुलरी सेकंड है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट से का सेकंड नहीं थर्ड है, फर्स्ट से का सेकंड देखा, आज का थर्ड है। और जो आपका लास्ट बनेगा वो है आपका वोकैबुलरी जो भी एंटोनिम्स। ठीक है, आज का रहेगा सेशन आपका सिनोनिम्स पे। मैंने यहाँ पे कॉन्क्रीट नहीं किया है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, बट आप जब वीडियो खोलेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लगातार बच्चे सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको शायद पता चलेगा कि लगातार वोकैबुलरी ला रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल एक और वीडियो अपलोड आ गया होगा शायद आपके मोबाइल पे, जिसके अंदर मैंने बताया कि इंग्लिश का स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आप वो वीडियो जरूर जाके देखिए, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंग्लिश की तैयारी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अपने सेशन पे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे जिस तरह भी देखते आए हैं, और आपको भी उतना ही टाइम दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हमेशा टाइम देता हूँ और देते रहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम देना पड़ता है। अब टाइम दीजिएगा तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को देखेंगे। और क्योंकि अभी हाँ, ये वोकैबुलरी का बात मैंने उस लेक्चर में भी किया है, उसके अंदर में मैंने बताया कि वोकैबुलरी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कैसे चेक करना है और कैसे देखना है। ठीक है, उसको कैसे अटेंड करना है, कैसे याद करना है। तो उसी तरह से आज का जो सेशन है आपका एमटीएस पे डिपेंड है। एमटीएस के जितने भी गिने चुने और किस एजम्पशन के हिसाब से जो सवाल एग्जाम में 100% आ सकते हैं, और कुछ परसेंट आता है रिपीटेड सवाल, और बहुत सारे एग्जाम को कंबाइन करके मैंने सारे आपके क्वेश्चन बनाया है। सिनोनिम्स खाली बनाया है। ठीक है, फिर इसके बाद एंटोनिम्स भी उसी तरह बनाया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और मैं हर एक चीज को समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स चूज करना है हमें फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, फॉर द गिवन वर्ड सिनोनिम्स। सिनोनिम समझते हैं कि समानार्थी। समानार्थी क्या होता है बाबू? एक ही वर्ड का सिमिलर नेम। जैसे कि मेरा नाम सनी है, तो सनी को सनी डे भी बोलते हैं। और सनी का समानार्थी क्या हो जाएगा? आई थिंक बेस्ट क्लाउडी डे बोल सकते हैं उस टाइम पे। तो जैसे कि सन, सन को फ्यूरी बोलते हैं, अग्नि होता है। ठीक है, भास्कर होता है, और फिर मून का अलग होता है, राजा रानी। जैसे कि एक नाम के प्रत्येक नाम हो जाते हैं। अगर मुझे सनी बोला जा रहा है तो छोटे बच्चे मुझे कुछ और बोला जाता होगा। ठीक है, कुछ अलग नाम से मुझे पुकारा जाता होगा, तो एक ही नाम का मतलब निकलना। अब बट वो चीज हिंदी में हो गया, वो चीज सरल हो गया। बट अब ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहला वर्ड है आपका ये है ऑब्सोलेट। क्या है? ऑब्सोलेट। और दूसरा वर्ड है आपका रैम्पेज। तो ऑब्सोलेट क्या होता है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है, और रैम्पेज किस तरह पढ़ना भी है। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई पुरानी चीज या कोई पुराना। ठीक है, पुरानी चीज, पुरानी सूचना, जब कोई चीज हमेशा पुराना, उसी को बोलते हैं ऑब्सोलेट। ठीक है, इससे मैंने याद किया था ओ सो लेट। मैंने कैसे याद किया था? ओ सो लेट, ऐसे। ये ट्रिक क्या हो गया इसका? मैंने ऐसे याद किया था। ऑब्सोलेट का मतलब होता पुराना, मैंने याद किया था ओ सो लेट। लेट मतलब अब बहुत लेट हो गया, पुराना हो गया। इसका मतलब हो गया, ये हो जाएगा आपका मतलब पुराना। ठीक है, पुराना। अब पुराना का सिनोनिम्स है, पहला है आपका स्पूरियस। ठीक है, दूसरा है आपका आउट ऑफ डेट, तीसरा अप टू डेट और अनट्विस्ट। तो स्पूरियस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गया। अप टू डेट नहीं होगा, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट होगा मतलब इसका मतलब होता है चीज बीत गई हो, पुरानी चीज हो गई, उसे बोलते हैं आउट ऑफ डेट। और अप टू डेट मतलब कि अभी का, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। अनट्विस्ट का मतलब होता है मजेदार नहीं है, मजा नहीं आना। अनट्विस्ट बोलते हैं ना, एक ट्विस्ट होता है, एक अनट्विस्ट होता है। ठीक है, चलिए। तो पहला आपका ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुरानी वस्तु या पुरानी चीज को बोलते हैं ऑब्सोलेट। इसका मतलब आउट ऑफ डेट बोल सकते हैं, और आपको बोल सकते हैं मूडिश और ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रैम्पेज, रैम्पेज का मतलब क्या होता है? तो रैम्पेज का मतलब होता है बाबू शोर शराबा। ठीक, क्या होता है? शोर शराबा। रैम्पेज का मतलब होता है शोर शराबा, उसी को बोलते हैं रैम्पेज। अब मैंने कैसे याद किया था? तो एक फ्री फायर जैसे गेम है, उसके अंदर एक रैम्पेज एक सीजन आता है, क्योंकि मैंने बहुत लॉकडाउन में चीज बहुत हुआ था ना। तो रैम्पेज, तो रैम्पेज एक उसके अंदर एक सिटी था, और उसके अंदर रैम्पेज में बहुत धूम धड़ाका होता था, मतलब कि लड़ाई बहुत होता था। ठीक है,
तो वही लड़ाई से मैंने क्या किया, रैम्पेज। रैम्पेज एक फ्री फायर गेम में एक सिटी था जिसके अंदर बहुत खिलाड़ी आते हैं और लड़ते हैं, और उसके अंदर क्या शोर शराबा बहुत है, तो रैम्पेज से मैंने याद किया था क्या, शोर शराबा। अब देखते हैं, तो शोर शराबा का आपका सिनोनिम्स भी तो देखना है। ये चलिए, तो अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो पहले आपका पैसिफाई, पैसिफाई है, पैसिफाई, पैसिफाई। दूसरा पैसिफाई नहीं होगा, पैसिफाई कर लीजिएगा, PACFI। पैसिफाई नहीं होता, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत, ऑप्शन नंबर ए गया। अप्रोर, अप्रोर का मतलब ये होता है चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना, चिल्लाना या शोर करना। अब कैसे इसको याद रखिएगा, रोर, रोर कौन करता है, कौन सा जानवर रोर करता है, शेर। शेर रोर करता है ना, तो रोर में अप लगा दीजिए, अप्रोर, इसका मतलब शेर बहुत ही जोर दहाड़ता है, बहुत तेजी से दहाड़ता है, तो रोर मतलब शेर करता है, अप्रोर मतलब चिल्लाना, शोर शराबा। काम का मतलब होता है शांत, CALM, भी याद रखिएगा। और स्टेट का मतलब होता है सीधा, तो ऑप्शन आपका डी भी गया। तो ऐसे आप शांत, जैसे कि आप लिख लीजिए, अगर मैं लिखवा सकता हूँ तो लिख लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ के लिखवा दूंगा आपको, हर में बहुत टाइम लग जाएगा ना। स्टेट सीधा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गया। पैसिफाई मतलब ये होता है शांत, आपका ऑप्शन नंबर ए गया। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिटेंशन। क्या होता है, डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है चीजों को जब्त कर लेना, हिरासत में ले लेना या पकड़ लेना, ठीक है। या मतलब डिटेंशन तक की दे टेंशन में से, डिटेंशन का मतलब होता है सिंपल, आप ज्यादा नहीं, हिरासत में लेना, ठीक है। हिरासत में लेने को बोलते हैं बाबू डिटेंशन। अब डिटेंशन, हिरासत में लेना, हिरासत में लेने का भी इंग्लिश भी हमें पता होना चाहिए ना, है। तो पहला आपका डेली, डेली का मतलब होता है रोज, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, आजादी कब होता, जब इसका एंटोनिम्स पूछता तब हमें आजादी लिखते। स्ट्रगल का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, तो आपका सी नहीं होगा। बच गया आपका एम्प्रीहेंशन। एम्प्रीहेंशन का मतलब होता है बाबू हिरासत में लेना, ठीक है, हिरासत में लेना। स्ट्रगल गया, फ्रीडम गया। फ्रीडम क्या हो जाएगा आपका, हम क्या चाहते, आजादी नहीं, हमको थोड़ी आजादी चाहिए, डेली, रोज, ठीक है। स्ट्रगल मतलब मेहनत, जो स्वतंत्र सेनानी थे जो स्ट्रगल किए थे टू गेट अ इंडिया फ्री, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं, तो मैंने साथ कुछ कुछ हिंदी लिखवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका परप्लेक्स। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, और ए है सबमेसिव का मतलब क्या होता है। तो बात करें बाबू परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब होता है चकरा देना, चकरा मतलब कि अचंभित कर देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो ये जो परप्लेक्स है बाबू, परप्लेक्स से मैंने याद किया था, परप्लेक्स से मैंने याद किया था कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। मैंने कॉम्प्लेक्स में एंटर किया, मैं पूरी तरह से चकरा गया, इसका मतलब क्या होता है, चकरा जाना, चकरा जाना, चकरा जाना को बोलते हैं परप्लेक्स। अब चकरा जाना का सेम एंड सिनोनिम्स ढूंढना है, तो पहले आपका ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है ट्विस्ट जेकरा में आ सके, जिसे चकराना का मतलब ट्रिक नहीं होता, ट्रिक मतलब कि कोई खेल में ट्रिक लगा दिए, कुछ अच्छा मजा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब होता है बेकार, ठीक है, डिस्गस्ट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी के यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेकार या नकारना, ठीक है, बेकार या नकारने को बोलते हैं डिस्गस्ट। एंथ्राल, एंथ्राल का मतलब होता है बाबू कंफ्यूज या चकरा जाना, सिंपल इसका मतलब होता है चकरा देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं एंथ्राल। और एंथ्राल के एक और होता है, एक और यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये होता है मिस मैरिज, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, इसका मतलब भी होता है चकरा जाना, और ये भी होता है एक कंफ्यूज भी होता है, ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, जो हो सकता है मैं लिखवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है बॉसी। बॉसी का मतलब होता है, एक होता है हजूरी करना, एक होता है बॉस जैसा जीना। हजूरी और बॉसी में दोनों में अंतर है। तो बॉसी मतलब वो होता है थोड़ा बॉस लाइक लाइफ जीना, और ठीक है, तो बॉसी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी गया। नेक्स्ट है आपका सबमेसिव। सबमेसिव, एक होता है स्टबबोर्न, एक होता है सबमेसिव, ये दोनों आपस में विपरीत और सिनोनिम्स है। और स्टबबोर्न का मतलब होता है जिद्दी लड़का, ये जिद्दी व्यक्ति, और सबमेसिव का मतलब होता है दब्बूपन, या बोलते हैं ना कि दब्बू वाला लड़का है, दब्बूपन है, कोई चीज को कंप्लेन ही नहीं करता है। तो सब इसी को होता है
दब्बूपन व्यक्ति को बोलते हैं सबमर्सिव, ठीक है, दब्बूपन व्यक्ति को बोलते हैं सबमर्सिव। अब सबमर्सिव दब्बूपन, तो पहला आपका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब क्या है, कॉपी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया, ठीक है, कॉपी। नेक्स्ट है मीकनेस, मीकनेस फ्री बैफल, बैफल का मतलब होता है, ये भी होता है चकरा जाना, अनसमझ जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका डी गया। फ्री मतलब छोड़ देना, और मीकनेस, मीकनेस का भी मतलब होता है, मीकनेस का ही मतलब होता है जिसको आप बोल सकते हो नॉर्मल व्यक्ति, एक काइंडनेस व्यक्ति बोल सकते हैं, या सिंपल दब्बूपन इसको बोलते हैं। तो मीकनेस का मतलब भी होता है दब्बूपन, जो आदमी ऐसा हो कि कोई काम को सीरियस ले, मतलब कि उसको परेशान किया जा रहा है, ठीक है, रैगिंग उसके साथ हो रहा है, बट वो चीज को नहीं बोल पाता है, बोलते हैं ना कि दबा हुआ आदमी है, बोलते हैं दब्बूपन, वैसा लड़का, उसको बोलते हैं मीकनेस। और आपका सबमिसिव, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टावरिंग, तो टावरिंग से आई थिंक सब बनाया दिए होंगे, टावरिंग कोई बड़ा बात नहीं है, बट टावरिंग का मतलब क्या होता है, तो टावरिंग से याद रखिएगा, टावर, टावर कैसा होता है, टावर कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है, टावरिंग से कैसा होता है, टावर कैसा लंबा होता है, और लंबा तो होता है लंबा, और लंबा का सिनोनिम से ढूंढिए क्या होता है, लॉन्ग बोल सकते हैं, एलोंगेट बोल सकते हैं, ठीक है, ह्यूज बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा, ऑप्शन नंबर आपका ए गया। दूसरा आपका स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब कि खींच के लंबा कर देना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ। टाइटेनिक मतलब होता है, टाइटेनिक मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, जहाज तो होता ही है नाम, ठीक है, लेकिन टाइटेनिक का मतलब होता है विशाल, कोई चीज बड़ा, और टाइटेनिक इसी के लिए नाम रखा था, टाइटेनिक जो जहाज डूब गया था पैसिफिक एटलांटिक, सॉरी एटलांटिक ओशन में बीचों बीच, वो जो कि ऐसा चीज है, वो इतना बड़ा जहाज था, उसी बड़े जहाज के नाम पर टाइटेनिक रख दिया गया था। और टाइटेनिक नहीं, ह्यूज बोलिए, अगर बड़े का अगर सिनोनिम में बोलूं तो बहुत होता है, ह्यूज मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब भी बड़ा होता है, टाइटेनिक मतलब भी बड़ा होता है, कोलोसल मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है, गिगनेटिक मतलब भी बड़ा होता है, तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, कॉन्टेक्रियस का मतलब भी बड़ा होता है, ठीक है, क्रैम्बी का मतलब भी बड़ा होता है, तो याद रखिएगा बहुत सारे वर्ड इसका मतलब बड़ा दिखाना, ह्यूज होता है। तो ये टाइटेनिक मतलब बड़ा, ऑप्शन नंबर आपका ए गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका मीनिंग लिखता हूं, टाइटेनिक खत्म गया, शॉर्टर मतलब कि छोटा करना, कोई चीज को छोटा करना, तो ये हो जाएगा आपका छोटा करना, ठीक है। टाइटेनिक का मतलब हो जाएगा विशाल, बड़ा, विशाल, और स्ट्रेच का मतलब होता है लंबा करना, और स्मॉल मतलब होता है छोटा, सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका टाइरेड, टाइरेड का मतलब क्या होता है, टाइरेड, टाइरेड पहले ट्रिक बताऊं आपको, टाइरेड का मतलब होता है निंदा करना, निंदा मतलब समझते हैं क्रिटिसाइज करना, ठीक है, प्रेज नहीं, क्रिटिसाइज करना, उसी को बोलते हैं लैम्पून करना, ये सब होता है क्या, निंदा करना, ठीक है। तो टाइरेड से मैंने याद किया था टाई रेड, टाई रेड करके चल रहा है, वो क्या कर रहा है, निंदा हो रहा है, उस व्यक्ति की क्या हो रही है, निंदा हो रही है, निंदा मतलब कि आलोचना हो रही है, सेंक्वर जिसको बोलते हैं, सेंसर जिसको बोलते हैं, निंदा करना, आलोचना करना। तो टाइरेड का मतलब कि टाइरेड, लड़का टाइरेड करके चल रहा है, और उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो पहला आपका अपलॉड, अपलॉड का मतलब होता है हंसी खुशी, लोगों को खुश रखना, लोगों को खुश करना, प्रशंसा करना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। साइलेंट मतलब होता है शांत व्यक्ति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का बी गया। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है बाबू निंदा करना, और अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर हुआ, कितना इजी था, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 350, क्या है 350, 350 क्या होता है, तो 350 से लग रहा है कि 350 और रेटल, तो पहले मतलब समझेंगे कि 350 क्या होता है बाबू। तो 350 से मैंने याद किया था 350, 350, 350 मुझे मिला था, मतलब कि वो कंजूस आदमी है, मुझे चाहिए था और, लेकिन 350 मिला था, इसका मतलब कि 350, ये ट्रिक में से कैसे याद किया था, 350, इसका मतलब होता है माइजर व्यक्ति, माइजर, कंजूस बोल सकते हैं, ठीक है, कंजूस, कंजूस, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। तो 350 का मतलब क्या होता है, माइजर, माइजर मतलब कंजूस। अब कंजूस का ही सिनोनिम से ढूंढना है, तो पहला है आपका माइजर, पहले ही दे दिया आपको, वाओ। दूसरा है आपका सॉल्ट, तीसरा आपका लेविस, और चौथा आपका पैरिल। तो पैरिल ऑप्शन नंबर डी गया, लेविस ऑप्शन नंबर सी गया, बी गया, और बच गया ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही होगा, माइजर। माइजर मतलब ये होता है कंजूसी दिखाना, कंजूस होना। चलिए
नेक्स्ट है आपका रैटल। रैटल क्या होता है बाबू? तो रैटल का मतलब होता है बकबक करना। क्या करना? बकबक करना या साउंड निकालना, ठीक है। मैंने रैटल से याद किया था रैट। रैट क्या करता है? साउंड निकालता है ना, चूहे जैसा ऐसे करके साउंड निकालना, ठीक है। साउंड निकल के होता है रैटल। और सिंपल ये भी बोल सकते हैं आप, बक बक करना, ठीक है। अब रैटल का ही सिनोनिम्स ढूंढना है, तो पहला चार ऑप्शन आपके पास। पहला आपका मूव, मूव मतलब कि घूमना या आगे बढ़ना, मूव खत्म। साउंड, ये रहा आपका सामने दिया, साउंड मतलब कि कोई चीज को आवाज निकालना। काम मतलब होता है शांत। और बॉर्न मतलब होता है पैदा होना। तो ऑप्शन आपका डी गया, सी गया, ए गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी जो कि साउंड, आवाज। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका डेट्रीमेंटल। क्या है? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल क्या होता है? डेट्रीमेंटल, डेट्री मतलब होता है कि हानिकारक। हानिकारक क्या होता है बाबू? हानिकारक। और कैसे याद करेंगे बताते हैं। और एक होता है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कैसे होता है? चिड़चिड़ा। तो डेट्रीमेंटल पहले यहाँ अगर बात करें ट्रिक की इसकी, तो मैंने ऐसे याद किया था ट्रिक से। डेट्रीमेंटल से याद किया था मैंने डॉक्टर, डॉक्टर मेंटल। डॉक्टर कैसा था? मेंटल था। जब डॉक्टर मेंटल था तो वो क्या कर देगा? अगर कोई डॉक्टर अगर मेंटल हो जाए तो पेशेंट का खात्मा ही कर देगा ना। मतलब वो हमारे लिए क्या था? वो हमारे लिए हार्मफुल था, हानिकारक था, ठीक है। तो डॉक्टर मेंटल का मतलब होता है हार्मफुल। और कैसे याद करेंगे? डॉक्टर मेंटल, जब डॉक्टर मेंटल हो जाए तो एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। ये सिंपल आप इसको हानिकारक से याद करेंगे। तो पहला आपके पास डेंजर, एबनॉक्शियस, प्रॉफिटेबल और हार्मलेस। बहुत बच्चे हार्मलेस मार रहे होंगे, बट हार्मफुल बात हो रहा है, हार्मलेस की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हार्मफुल में लिखा है, हार्मलेस मतलब होता है हानिकारक नहीं, लाभदायक जिसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी गया, ठीक है। ये होता है हानिकारक नहीं। लिख सकते हैं जो, जो हानि ना पहुंचाए, ठीक है, ये हो गया। और प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया, ये होता है लाभदायक, ठीक है। और एबनॉक्शियस का मतलब होता है बाबू हानिकारक, ठीक है। एब्नोशिक मतलब हानिकारक और डेंजर मतलब होता है खतरा। ऑप्शन नंबर ए गया। ये सब जानते हैं तो लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेंजरस, डेंजरस को बोल सकते खतरा। डेट्रीमेंटल मोस्ट कॉमन वर्ड था तो याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है हानिकारक। कैसे याद रखिएगा? डॉक्टर मेंटल हो क्या हो गया? हानिकारक हो गया पेशेंट के लिए। तो आ गया आपका यहाँ पे एबनॉक्शियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपका ग्रम्पी। तो ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है। क्या होता है? ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, ठीक है। अब चिड़चिड़ा को बहुत सारे वर्ड होते हैं। क्रैबी भी होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, कॉलरिक होता है, क्रैबी होता है, ये भी होता है। और आपका ये ग्रम्पी भी हो गया। तो यहाँ पे कर लीजिएगा कॉलरिक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। वास्ट गया, चीयरफुल गया, क्रिटिसाइज गया। क्रिटिसाइज बता दिया आपको, चीयरफुल ऑलरेडी आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या, आलोचना नहीं करना, लोगों की प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गया, डी गया, बच गया ए। कॉलरिक का मतलब भी होता है क्या? कॉलरिक का मतलब भी होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति को बोलते हैं कॉलरिक। या ग्रम्पी बोलिए या क्रैबी बोलिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही मस्त वर्ड है, और ये है सफल। क्या है? सफल। तो सफल क्या होता है बाबू? तो सफल बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। सफल मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। अब मैंने कैसे से याद किया था? तो मैंने इसको याद किया था ट्रिक से। सफल, सफल से मैंने याद किया था चप्पल, चप्पल, ठीक है। चप्पल कैसा होता है? चप्पल होता है लचीला। सब नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक वाला जो होता है पहले जो बन के आता था, अभी बनता है, वो कैसा होता है? लचीला। तो सप्पल से मैं याद करता चप्पल। चप्पल कैसा होता है? लचीला। लचीला मतलब क्या? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को बोलते हैं लचीला। इसके अंदर फ्लेक्सिबल ऑलरेडी दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ए गया। रिजिड मतलब होता है कठोर, लिखवा देते हैं।
रिजिड मतलब होता है कठोर, ठीक है। इनएक्टिव और प्रेस, इनएक्टिव मतलब होता है सुस्त व्यक्ति को बोल सकते हैं, सुस्त, सुस्त। और प्रेस का मतलब होता है, प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेलीजेंट। क्या है बाबू? डेलीजेंट। तो डेलीजेंट वर्ड आपको याद रखना है क्या होता है, ठीक है। चलिए, डेलीजेंट। तो डेलीजेंट का मतलब क्या होता है? तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती आदमी, मेहनत करने वाला पर्सन, और मेहनत कार्य को बोलते हैं डेलीजेंट, ठीक है। और आपका एम्फेर है, एम्फीमेरल। एम्फीमेरल का मतलब होता है कोई चीज क्षणिक भर के लिए है, कोई चीज तुरंत करने के लिए जब होता है, चाहे तुरंत के लिए कोई चीज आता है, चाहे जाता है, चाहे होता है, उसी को बोलते हैं एम्फीमेरल। अब पहला जो वर्ड बात करें यहाँ पे आपका डिलीजेंट, क्या है? डेलीजेंट। तो डेलीजेंट से मैंने ट्रिक याद किया था यहाँ पे, इसका ट्रिक याद किया था, दिल्ली का एजेंट। क्या हो जाएगा? दिल्ली का एजेंट, दिल्ली का एजेंट। दिल्ली का एजेंट कैसा है बाबू? तो दिल्ली का एजेंट है हार्ड वर्किंग। कैसा है? हार्ड वर्किंग। दिल्ली का एजेंट कैसा है आपका? हार्ड वर्किंग। क्लियर हुआ? हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। तो पहले आपका ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में होगा नहीं, ठीक है, तो ये काट देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार। नेक्स्ट है आपका हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग जी बिल्कुल होगा। हार्ड वर्किंग का मतलब ही होता है मेहनती व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। इनएक्टिव मतलब सुस्त हो गया, और सेल्फिश का मतलब हो गया लालची, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। तो ये आपका सी बी राइट आंसर हो गया। यहाँ पे सिंपल हार्ड वर्किंग को बोलते हैं क्या हो गया आपका? मेहनती, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड बोल रहे थे हम लोग, एम्फीमेरल। एम्फीमेरल का मतलब होता है कोई चीज तत्काल वस्तु के लिए आता हो, या तत्काल कामों के लिए आता है, उसी को बोलते हैं एम्फीमेरल। तो एम्फीमेरल क्या होता है? तत्कालिक वस्तु, ठीक है। या बोल सकते हैं कुछ ही, कुछ ही समय के लिए, ठीक है। अब जो चीज कुछ ही समय के लिए है तो वो क्या होता है? वो होता है टेम्पररी। अगर मैं बोलूं कि एक एक आर्टिफिशियल बाथरूम आता है जो कि आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? टेम्पररी के लिए होता है। तो टेम्पररी मतलब क्या? क्षणिक भर, कुछ समय के लिए। और परमानेंट क्या होता है? परमानेंट होता है बहुत लंबे समय तक। तो बात करें यहाँ पे एम्फी में मतलब क्षणिक भर। क्षणिक मतलब पब्लिक के लिए नहीं, पब्लिक के लिए मतलब होता है लोगों के समक्ष, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। परमानेंट का मतलब होता है ये होगा एंटरिम्स, तो ऑप्शन नंबर आपका बी गया। ये मतलब कि हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए। अनहैप्पी मतलब अनखुश, ये गया। और टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है तत्कालिक, ठीक है। टेम्पररी का मतलब होता है तत्कालिक, क्षणी, या कुछ समय या कुछ देर के लिए। तो समझ में आया? टेम्पी में लगा होता है ऑप्शन नंबर डी, टेम्पररी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्केन। अर्केन और एक्सटॉल, ये दोनों बनाइए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। आपको कुछ सेकंड का यहाँ पे टाइम देते हैं, इसको फटाफट बनाइए। चलिए हो गया। तो पहला आपका अर्केन और दूसरा है एक्सटॉल। क्या है? अर्केन और दूसरा है आपका एक्सटॉल। तो अर्केन का मतलब क्या होता है ये पहले जानेंगे, फिर एक्सटॉल देखेंगे। तो अर्केन ये रहा, एक्सटॉल ये रहा। तो पहले अर्केन, अर्केन से मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। अर्केन मैंने कैसे याद किया? अर्केन का मतलब होता है वेरी सीक्रेटली, गुप्त। तो मैंने ऐसे याद किया था, अरे कान, ठीक है, अरे कान। जब कोई चीज सीक्रेटली या पब्लिकली नहीं बोलोगे तो कान में ही बोलोगे। तारे कान का मतलब होता है सीक्रेटली, बहुत गुप्त रूप, गुप्त तरीके से, ठीक है।
ठीक है, इसको बोलते हैं गुप्त तरीके से। तो पहला आपका डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें कोई पॉइंट नहीं, तो ये होता है इसका मतलब कम, कम होना। ठीक है, सेकंड है हिडन, हिडन का मतलब होता है बाबू छुपा के कोई चीज रखना, तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल सही होगा। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, ऑप्शन नंबर का डी गया। हेल्प का मतलब भी होता है मदद, ये दोनों का मतलब भी होता है सहायता करना। ठीक है, लिख लीजिएगा सहायता करना। तो ये क्या हो जाएगा आर्कन का मतलब कि छुपा के करना, या हिडन सीक्रेट बोल सकते हैं, हिडन बोल सकते हैं, ये सारे वर्ड बनेंगे आपके। नेक्स्ट आपका एक्सटोल, एक्सटोल्स क्या होता है? तो एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। कैसे याद रखिएगा? तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटोल से याद रखिएगा। जैसे कि मेरी हाइट थोड़ा 6 से 6.5 6.5 6.44 है, ठीक है, तो एक्सटोल से मैंने याद किया था एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल। अगर किसी व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा टॉल बोल रहे हो तो मतलब उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो इसे यही मतलब होता है। एक्स्ट्रा एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, क्या करना? प्रशंसा करना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चेक करते हैं। तो एक्सटॉल से मतलब होता है एक्स्ट्रा टॉल, प्रशंसा करना। पहला आपका वाइस, वाइस का मतलब होता है सीधा साधा व्यक्ति, वाइजर मैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गया। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है बाबू प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना, ऑप्शन आपका डी गया। फुलिश मतलब बेवकूफ, ऑप्शन नंबर आपका डी गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत मस्त इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, क्या है? चलिए नेक्स्ट आपका सैगेशियस, क्या है? सैगेशियस। तो सैगेशियस क्या होता है? सैगेशियस का मतलब होता है ईमानदार, इंटेलिजेंट, आपका फिर बोल सकते हैं शार्पनेस माइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सैगेशियस कैसे याद करिएगा? तो सैगेशियस से ये वर्ड रखिए सागा, देखा आपने सागा, सागा क्या होता है? सागा एक गेम है, आपने सुना है कैंडी क्रश, कैंडी क्रश, कैंडी क्रश के नीचे लिखा होता है सागा, सागा कैंडी क्रश, ये देखिएगा कभी नाम। तो ये कैंडी क्रश कौन लोग खेलते हैं? इंटेलिजेंट लोग खेलते हैं। कौन लोग खेलते हैं बाबू? तो इंटेलिजेंट लोग खेलते हैं, मैंने से याद किया था। और फिलहाल में ही हमारे प्रिय और हमारे फेवरेट एम एस धोनी क्रिकेटर, जो कि फ्लाइट में उनका द्वारा जो लीक हुआ था वीडियो, इसके अंदर वो क्या कैंडी क्रश खेल रहे थे। तो ऐसे अभी आप जिसको याद रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो कैंडी क्रश का जो एप्लीकेशन का जो रेटिंग बढ़ा, वो कम से कम इतना आगे बढ़ गया उनकी वजह से। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ क्षणिक भर में आदमी कहीं कहीं मौके पा लेता है। ठीक है, तो कैंडी क्रश से याद रखिए, कैंडी क्रश कौन खेलता है? इंटेलिजेंट लोग। तो पहले बात करें फ्री, फ्री मतलब होता है मुफ्त, ऑप्शन नंबर ए गया। ठीक है, क्लेरिफाई, क्लेरिफाई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है। क्लेरिफाई का मतलब होता है सही तरीके से प्रस्तुत करना। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। डिसगस्ट होता है, डिसगस्ट नहीं, डिसगस्ट का मतलब होता है बेकार व्यक्ति, जिसको बोलते हैं डिसगस्टिंग। ठीक है, बेकार बोल देना, चाहे आलोचना कर देना, उसको बोलते हैं डिसगस्टिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका वर्ड, नेक्स्ट बाबू क्या है? सैंक्टिमोनियस, क्या है बाबू? सैंक्टिमोनियस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सैंक्टिमोनियस कैसे याद रखिएगा मैं बताऊंगा। और नीचे गेल, गेल कैसे याद रखिएगा वही मैं बताऊंगा। तो सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस से ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे टिक लिख देता हूं मैं। सैंक्टिमोनियस याद रखिएगा, संत और मुनि, संत और मुनि कैसे हैं? सेंटिमोनी, संत और मुनि कैसे हैं बाबू? तो संत और मुनि पाखंडी हैं, कैसे हैं? पाखंडी हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मैं चीज बोल रहा हूं, ये सिंपल हमें याद करने का ट्रिक है। ठीक है, ना ही मैं इसे कोई रिलेशन दिखाना चाहता हूं। तो सेंटिमोनियस याद रखिएगा, संत मुनि कैसे है? पाखंडी है। पाखंडी का मतलब होता है ब्लास्फेमियस, इम्पोस्टर, अथीस्ट, ये सारे वर्ड को बोलते हैं सेंटिमोनियस। तो पहले आपका एबंडेंस, क्या है? एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, क्या होता है बाबू? तो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा में बोलते हैं एबंडेंस। प्रेज का मतलब होता है, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपका बी गया, और भी आपने सुना था। इम्पोस्टर, जी इम्पोस्टर का मतलब होता है पाखंडी। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, पाखंडी को बोला जाता है ब्लास्फेमियस, जो मैंने अभी को आपको बताया। यहाँ पे लीजिए ब्लास्फेमियस भी बोलते हैं, इम्पोस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, किनिकल भी बोल सकते हैं, नोबल
नोबलनेस पर्सन भी बोलते हैं, ठीक है। नोबलनेस, तो ये सबका मतलब होता है पाखंडी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है न्यूली, चाहे बोल सकते हैं मॉडर्न व्यक्ति के, नहीं सॉरी, मॉडेस्ट का मतलब होता है पुराना, न्यूली नहीं होता, ठीक है, मॉडेस्ट। चलिए ऑप्शन आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये जो नेक्स्ट वर्ड है ये भी ट्रिक बहुत ही मस्त है इसका, गेल, जो कि आप सब जानते हैं। किसको जानते हैं? क्रिकेटर में कौन है गेल? क्रिस गेल। तो क्रिस गेल, गेल से कैसे याद रखिएगा? ट्रिक से। तो याद रखिएगा क्रिस, क्रिस गेल। क्रिस गेल कैसा मारता है बाबू? क्रिस गेल बल्ले को मारता तूफान जैसा। कैसा मारता है? क्रिस गेल शॉट, शॉट को तूफान जैसा मारता है। रियल बात है, अभी तो हमें देखने को नहीं मिलता है, मारता है। क्रिस गेल का जो शॉट लगता है कैसा होता है? एकदम तूफान, छक्का के सिवा कहीं जाता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है गेल, मतलब होता है तूफान, आंधी, चाहे कुछ बड़ा बवाल हो जाना, नेचुरल डिजास्टर हो जाना। तो पहला आपका एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है सुस्त नहीं, एनर्जेटिक पर्सन, जिसके अंदर ऊर्जा पहले से है। हरिकेन, हरिकेन का मतलब होता है बाबू भूचाल जिसको बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं आपका तूफानी चीज को। हरिकेन होता है स्टॉर्मी, इसको भी बोलते हैं। और ब्रीज मतलब होता है शांत, तो ब्रीज इसके अंदर है नहीं है। अनहैप्पी का मतलब होता है अनखुश, जो कि खुश व्यक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है। एबॉलिश का मतलब होता है जड़ से नष्ट कर देना। क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है जड़ से, जड़ से नष्ट कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एबॉलिश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी गया। अनहैप्पी मतलब कि खुश व्यक्ति हो गया, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए। नेक्स्ट है आपका बॉग। क्या है बाबू? तो बॉग। बॉग क्या होता है? तो बॉग मतलब होता है दलदल। क्या होता है बाबू? दलदल, याद रखिएगा। बॉग मतलब होता है दलदल, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैंने याद रखिएगा। दलदल को बोलते हैं बॉग। अब बॉग दलदल का सेंस क्या होता है? जहां पे मिट्टी और थोड़ा कीचड़ तरफ का एरिया को बोलते हैं। तो कीचड़ टाइप एरिया को क्या बोलते हैं? मार्श। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ड्रे, ड्रे नहीं होता, ड्राई होगा, ए कर दीजिएगा। ड्राई मतलब सूखा, मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीलापन, और डेजर्ट मतलब होता है त्याग देना। क्या करना बाबू? इसका मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना। मॉइस्ट मतलब भी होता है हल्का सा गीला, ठीक है, नमी जिसको बोल सकते हैं, नमी जिसको बोल सकते हैं। मार्श मतलब भी होता है दलदल, ठीक है। क्या होता है बाबू? दलदल। ड्राई मतलब होता है सूखा, तो ये ड्रे नहीं है, सूखा कर लीजिएगा, ड्राई है, एक कट जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ड्राई। तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्श। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपका बिल्क, ठीक है। तो बिल्क क्या होता है? तो बिल्क मतलब होता है, बिल्क मतलब होता है, बिल्क मतलब होता है धोखा देना। क्या करना? धोखा देना, ठीक है। तो बिल्क एक ब्लिक होता है, एक बिल्क होता है। एक ब्लिक मतलब भी होता है धोखा देना, ठीक है। एक ब्लिक बिल का मतलब होता है धोखा देना, मतलब दोनों एक नहीं। ओ ब्लिक, ओ एक बी एल ई एक के होता है ब्लिक, अब एक बिल्क है, दोनों में अंतर है। उसका मतलब होता है उदास होना, मोरोज होना, डिजोलेट होना, ठीक है आपका। और बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है, वो उसका मतलब उदास होना, अनहैप्पी होना। और बिल का मतलब होता है धोखा देना। कची करना? धोखा देना, चोखा देना नहीं, धोखा देना, ठीक है। अब धोखा देने का बहुत सारे वर्ड बनते हैं धोखाधड़ी का, जैसे कि आप फ्रॉड सुने होंगे, फ्रॉड सुने होंगे, फेक सुने होंगे, वो देखते हैं ना। डिसीव भी होता है एक, ठीक है। और एक का बिल्क भी हो ही गया इसके अंदर, तो बहुत सारे होते हैं, लिख लीजिएगा। बिल्क भी हो गया और चीट भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिफाइल, ऑप्शन नंबर बी गया। ऑनेस्ट ऑप्शन नंबर सी गया। ग्लो ऑप्शन नंबर डी गया। और बच ऑप्शन नंबर ए चीट। चीट मतलब भी होता है क्या बाबू? किसी के साथ धोखाधड़ी करना को बोलते हैं चीट। समझ में आया बात को? तो फेक, फ्रॉड, ग्लो मतलब चमकना, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिफाइल मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रो बीट और ब्लेस। क्या है बाबू?
ब्रो बीट एंड ब्लेज। तो ब्रो बीट का मतलब क्या होता है? तो ब्रो बीट का मतलब मैंने ऐसे याद किया था, इसका मतलब होता है धमकाना। तो मैंने कैसे कैसे याद किया था? लड़की के ऊपर लेके किया था, आईब्रो, आईब्रो से, आईब्रो से क्या करना बाबू? आईब्रो से धमकाना। धमकाना मतलब वार्म करना, धमकाना मतलब क्या? वार्न करना, थ्रेटन करना, थ्रेटन करना, ठीक है। हॉरर करना, हॉरर भी बोल सकते हैं, मतलब डरा बोल सकते हैं। सिंपल है, सारे वर्ड इसके अंदर आ सकते हैं। चलिए अब वर्ड ढूंढते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रो बिट मतलब धमकाना, धमकाना, ठीक है, धमकाना। तो पहले आपका गो, स्कॉल्ड, बुली और स्टे। तो बुली का मतलब भी होता है धमकाना, ऑप्शन आपका सही है। स्कॉल्ड मतलब होता है लोगों की बेइज्जत कर देना, बोलते हैं स्कॉल्डिंग। और गो मतलब जाना और स्टे मतलब रहना। ये क्या हो गया? रहना। अब बुली मतलब भी क्या होगा बाबू? धमकाना या डराना, ठीक है। स्कॉल्ड मतलब बेइज्जत करना, ठीक है, बेइज्जत करना, किसी को डांटना फटकाना। गो मतलब जाना, जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्रो बिट मतलब कि आईब्रो से चीजों धमकाना, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे करके आईब्रो ऊपर करके धमकाना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट है आपका ब्लेज। क्या है बाबू? ब्लेज। तो ब्लेज क्या होता है? चलो एक बार देखते हैं कि ब्लेज क्या होता है बाबू। तो ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है ग्लोइंग, शाइनिंग, चमकना। तो कैसे याद करेंगे? ब्लेज से याद रखिएगा, ब्लेज से याद रखिएगा ब्लेजर। तो ब्लेजर कैसा होता है? ब्लेजर मतलब ब्लेजर जब लेते हैं नया नया तो कैसा होता है? चमकता है। तो ये भी होता है चमकना। क्या बाबू? चमकना। तो ब्लेज, ब्लेजर मतलब चमकना। और चमकना का मतलब क्या? शाइनी होता है, शाइनी होता है, ग्लोइंग होता है, ट्विंकलिंग होता है। ये सब किसका मतलब क्या? चमकना, टिमटिमाना। तो पहले आपका गिव, गिव मतलब देना, ऑप्शन नंबर ए गया। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? सभ्य व्यक्ति। और अनसिविलाइज कैसा होता है? अनसिविलाइज का मतलब होता है असभ्य व्यक्ति, ठीक है, सब व्यक्ति। शाइन मतलब होता है ग्लो करना, तो ऑप्शन आपका सी गया। डर का मतलब होता है अंधकार, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एंटीक्वेटेड। क्या है? एंटीक्वेटेड। और तो दूसरा इसका बेलमी। तो एंटीक्वेटेड से ट्रिक याद रखिएगा, आंटी का कोट, ठीक है, क्या रखिएगा? आंटी का कोट, आंटी का कोट। तो आंटी का जो कोट था कैसा था? भद्दा, भद्दा नहीं, सॉरी, गंदा। कैसा था? गंदा, गंदा हो गया, यहाँ पे गंदा कर लीजिएगा, ठीक है। आंटी का कोट कैसा था? बिल्कुल गंदा था, ठीक है। गंदा मतलब क्या? डर्टी, ठीक है, गंदा। तो पहले आपका कॉन्कर्ड, शेलफिश, ओल्ड, ओल्ड और मॉडर्न। तो इसके अंदर ए रहा आपका, ठीक है, डर्टी, कॉन्कर्ड, ऑप्शन नंबर आपका ये गया। शेलफिश मतलब कि लालची, ऑप्शन नंबर बी गया। ओल्ड मतलब पुराना। अरे एक मिनट, ये आंटी का कोट वो गंदा होगा, सॉरी सॉरी, इसमें गंदा नहीं होगा, माफ कीजिएगा, इसके अंदर गंदा नहीं होगा। आंटी का कोट से याद होगा, इसका मतलब होता है पुराना। मैंने ये ट्रिक याद किया था, आंटी का कोट कैसा है? पुराना है, सॉरी, ठीक है। एक मिनट कर लीजिएगा यहाँ पे, पुराना। आंटी का कोट कैसा है? पुराना है, ठीक है। ओल्ड, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से होगा। मॉडर्न मतलब होता है अभी का फिलहाल, ठीक है। सेल्फिश मतलब हो गया आपका लालची। कॉन्कर मतलब कि नष्ट, तहस नष्ट कर देना, ठीक है, इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका बेलमी, ठीक है। क्या है बाबू? बेलमी। तो बेलमी से मैंने याद किया था झंडू बाम। बाल्मी दिख रहा है आपको? मैंने याद किया था झंडू बाम, ठीक है। तो झंडू बाम, ठीक है, झंडू बाम क्या करता है? आरामदायक हो रहता है, ठीक है। झंडू, झंडू बाम, झंडू बाम क्या करता है? आराम करता है, आराम देता है, मतलब इसका मतलब क्या? कंफर्ट देता है, ठीक है, बोल सकते हैं आराम करना, आरामदायक होता है, ठीक है। आरामदायक को बोलते हैं आपका बाल्मी। तो पहले आपका यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है उपयोग। क्या होता है बाबू? उपयोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए गया। हैश मतलब होता है परेशान करना। क्या होता है बाबू? परेशान करना, ठीक है। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक, ठीक है, आराम। क्या होता है बाबू? आराम। और डिसोलेट का मतलब होता है
हेट करना, यह है मतलब कि गुस्सा होना, ठीक है। चलिए, आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? कंफर्ट। नेक्स्ट आपका बेस्मेर्च, क्या होता है बाबू? बेस्मेर्च। बेस्मेर्च का मतलब होता है बदनाम करना। क्या करना बाबू? बदनाम करना। ठीक है, बेस्मेरिज का मतलब होता है बदनाम करना। तो इसके अंदर जो है पहला आपका इरक्ट, इरक्ट का मतलब होता है डकार लेना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गया। नेक्स्ट आपका डी फाइल, हैप्पी और येल, ये तीन ऑप्शन बचे हैं। तो ये जो होगा आपके लिए, इसमें से आपको एक करना है, ठीक है। तो मैं एक नहीं करना है, इरेक्ट मैंने ये भी इरेक्ट गलती से बोल भी दिया। इरेक्ट ने इरेक्ट का मतलब लिखना है, डिफाइल और हैप्पी और यल, ये तीनों का मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका अटिशन, क्या है बाबू? अटिशन। तो ये भी साथ दे दूं कि लिखवा दूं? आई थिंक चलो लिखवा देते हैं, लेकिन बहुत बच्चे जानते होंगे, वो थोड़ा हार्ड था। मैं उसको आपको 20 मिनट का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अटिशन, अटिशन का मतलब 20 मिनट सीख बता दूं मैं? 20 मिनट का मतलब होता है बदनाम करना। अब डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया, अब खाली चूज करना है, ठीक है। आर्टिशियन का मतलब होता है कारीगर। क्या होता है बाबू? कारीगर। क्या होता है? कारीगर, कारीगर। कारीगर को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन, ठीक है। कैनल कैंसिल मतलब कि खत्म करना, कंटिन्यू मतलब कि प्रोग्रेस में, पेंटर मतलब पेंट करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? कारीगर। क्लियर हुआ? समझ में आया बातों को? तो आर्टिशियन का मतलब होता है कारीगर, कारीगर का मतलब होता है क्राफ्ट्समैन। आया समझ में? चलिए, तो आई थिंक ये लास्ट था। 5 शीट में आपका पूरा क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही गिने चुने आपके वोकैबुलरी लिए गए, बहुत ही गिने चुने थे, जैसे कि जिसके आने की संभावना, जिस बोलते हैं ना कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी में। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि नहीं आता है, या 100% नहीं बोल सकता, बट ये बोलूंगा कि 100% में से कुछ परसेंट लड़ना तो लड़ना ही है, क्योंकि एग्जाम के छाटे हुए सवाल हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन ये रहते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन को ही हमें करना होता है, ज्यादा करके पॉसिबल आ सकते हैं। तो मैंने आपको करा भी दिया, याद है सन में? तो ये है आपका सिनोनिम्स, ठीक है। अब कल की क्लास में जो करेंगे वो करेंगे एंटोनिम्स। क्या करेंगे बाबू? एंटोनिम्स। इसके पहले हमने क्या किया? इडियम फ्रेजेस, और इसके पहले हमने क्या किया? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये लगातार जो 4 सीरीज मैंने कराया है, और आप जो आपका खाली एक लास्ट बचा, तो वो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको याद करिएगा, लिखिएगा और देखते रहिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा एक धमाकेदार वोकैबुलरी लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए चलते हैं, और इसीलिए बोल रहे, सॉरी, ऐसे ही हंसते रहिए और मस्त रहिए अपने जीवन में। तब तक के लिए जय हिंद।